तो फाइनली यहाँ दोस्तों टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क गो को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और यहाँ ये 13,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन आपके ख़रीदने के काबिल है, क्या ये फ़ोन 13,000 के अंदर एक बेस्ट डिवाइस हो सकता है आपके लिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर एक बेस्ट डिवाइस है 13,000 के अंदर, या इससे भी बेस्ट डिवाइसेस इस रेंज के अंदर आपको प्रोवाइड की गई हैं कुछ और ब्रांड्स की तरफ से। तो आज की वीडियो में मुकम्मल रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसा ये फ़ोन होने वाला है, क्या आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि 13,000 के फ़ोन को प्रोवाइड करना चाहिए और क्या नहीं प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। वीडियो को पूरी देखिएगा अगर आप ये फ़ोन बाय करने जा रहे हैं या आप इंटरेस्टेड हैं फ़ोन्स के अंदर, या फिर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं इस फ़ोन के हवाले से, तो वीडियो को पूरी देख सकते हैं जिससे आपको फुल पता लग जाएगा ये फ़ोन कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबा दीजिए और घंटे को दबा दीजिए जिससे आप हमारी डेली वीडियोस एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं डिज़ाइन से। डिज़ाइन इसका जो फ्रंट की तरफ आपको जो एक LCD स्क्रीन मिलती है जो कि एक IPS पैनल है। ये 6.1 इंचज़ का 720p पैनल है। जी हाँ दोस्तों, LCD स्क्रीन आपको मिलती है जो कि IPS पैनल के साथ आती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो फ्रंट की तरफ आपको नोच दी गई है ये टेक्नो की तरफ से कहा जा रहा है डॉट नोच है, लेकिन यहाँ आपको वो वाटर ड्रॉप नोच मिलती है जो तकरीबन हर फोन्स के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ये काफ़ी थोड़ी सी मोटी है। वाटर ड्रॉप नोच की अंदर काफ़ी मतलब कि थिक है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको सिंगल कैमरा मिलता है बैक की तरफ भी और फ्रंट की तरफ भी, और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह आपको फेस अनलॉक की सहूलत दे दी गई है। अगर आगे बात करें, इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो A22 का प्रोसेसर मिलता है, जो P22 आप समझेंगे, लेकिन ये A22 प्रोसेसर है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। यहाँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं आपको मिलता है, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये 216 के वेरिएंट के साथ आता है, मतलब कि 2GB रैम 64 कह दिया मैंने, 2GB रैम 16 मतलब कि 16GB स्टोरेज। तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं, आपको 32GB तक का मेमोरी कार्ड लगाने की इसके अंदर सपोर्ट अवेलेबल है। तो 32GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा के इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आता है, तो आपको स्टोरेज का उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर मसला नहीं होगा। आप जब मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो एज आ इंटरनल स्टोरेज आप मेमोरी कार्ड की स्टोरेज को इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी कमाल नहीं लगाया गया, क्योंकि ये जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर आपको वो कैमरा मिलते हैं जो कि आपका बेसिक काम कर सकें। बैक की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको एक 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। लेकिन बैक की तरफ टेक्नो ने एक खूबसूरत चीज़ की है कि आपको ऐसे शो किया है कि बैक की तरफ को पता ट्रिपल कैमरा लगा दिया। वो जो कैमरा का होता है ना, कैमरा का जो सुराख होते हैं वहाँ एक पूरी पट्टी लगा दिया, ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा दिया। तो इस तरह कुछ फीलिंग आपको आएगी कि दूर से आप पकड़ा हुआ अपने फ़ोन, आप हो गए क्या बात है, बड़ा महंगा फ़ोन ले लिया, तो इस तरह की कुछ फीलिंग आएगा आपको। और जैसे मैंने आपको बताया फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म से मुराद उसको निकालने के, उसको लगाया नहीं पहले से, तो यहाँ उसकी जगह आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। तो यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहूलत नहीं दी गई है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि किसी भी किस्म को फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ दोस्तों आप माइक्रो USB का सपोर्ट यहाँ दिया गया, आपको Type-C नहीं मिलता है। सारी बात है आप कौन सा फ्लैगशिप ले रहे हैं। और यहाँ दोस्तों आपको साथ साथ 3.5mm जैक वाला गड्ढा मतलब कि सुराख भी दे दिया गया है जिससे आप हैंड फ्री लगाकर अपनी कोई भी हैंड फ्री हेडफोन अटैच कर पाएंगे। और दोस्तों मुझे इस फ़ोन के बारे में अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा, क्योंकि 13,000 के अंदर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मार्केट के अंदर आता जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। 13,000 के अंदर कुछ क्यूमोबाइल के फ़ोन आते हैं लेकिन वो आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। तो एक मेरी आपकी एक थोड़ी सी सजेशन आपको देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप थोड़े से अच्छे कैमराज चाहते हैं, थोड़ी सी मतलब कि आप अच्छी लुक चाहते हैं फ़ोन की, तो अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, मतलब कि 13,000 रुपये का ये फ़ोन है, अगर आप 3,000 रुपये मज़ीद ऐड करते हैं तो यहाँ इन्फिनिक्स की तरफ से एक फ़ोन आता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। तो अगर आप उसको बाई करना चाहेंगे तो वो इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें 13,000 के अंदर तो फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। अगर आप बाई करना चाहते हैं एक फ़ोन एंट्री लेवल तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर आप एंट्री लेवल फ़ोन बाई करना चाहते हैं 6 कैमराज के साथ, तो अच्छी बैटरी के साथ, थोड़ी सी उसकी बैटरी भी बेहतर है इससे, तो आप जो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे। अगर आपके 13,000 है आपके पास तो आप फ़ोन को ज़रूर बाई करें क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप मुझे एक बात बताइएगा कमेंट के अंदर कि ये जो नया लाइटिंग सेटअप है, हमने एक 3D लाइटिंग सेटअप किस्म का कुछ बनाया है, तो ये आपको कैसा लगा, क्योंकि ये अभी तक पूरा बना नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगी लाइटिंग सेटअप में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आता हूं अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।